हाय गाइस, दिस इज विनायक दुरी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। गाइस, ऑलरेडी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और वैसे ही स्टॉक मार्केट में बारिश हो रही है आईपीओ से। जिनमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती वो उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करती। हाँ जी, आप सही सोच रहे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ लॉन्च बाय द शार्क टैंक फेम नमिता थापर। हाँ जी, नमिता थापर लॉन्च कर रही है एमक्योर आईपीओ वर्थ ₹1952 करोड़। तो वापस आप सही सोच रहे हो। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है आईपीओ में तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना डिफिकल्ट है। तो चलिए आईपीओ को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में ये आईपीओ के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। जैसे हम डिस्कस करें कि आईपीओ की बारिश हो रही है, आईपीओ में फिलहाल जो पार्टिसिपेट करेगा दो आईपीओ, दैट इज एक है एमक्यू फार्मास्यूटिकल और बंसल वायर। दोनों जुलाई 3 को ओपन हो रहे कल और दोनों जुलाई 5 को क्लोज हो रहे। तो एमक्यू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मैं अभी आपके सामने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी होगी इम्पैक्ट को समझने के लिए। और बंसल वायर इंडस्ट्री का अगर आईपीओ में आपको डिटेल डिस्कशन करके बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो जिससे आपको एक सोचने में और डिसाइड करने में आसानी होगी कौन से आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना और कितने लॉट्स में अप्लाई करना। तो अभी हम जानते हैं एमक्यू फार्मास्यूटिकल आईपीओ का डिटेल। नाउ नाम, आईपीओ का नाम और नमिता थापर का फेम ऑलरेडी हमें कुछ सजेस्ट करता है कि आईपीओ के बारे में, कि आईपीओ कंपनी कौन से सेक्टर में क्या है वगैरह। तो भी एक ऐसे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1981 में, मतलब कंपनी का बेस बहुत बड़ा है। नाउ फार्मा में है, ये तो हमें पहले से पता है। नाउ इट हैज बीन रैंक 13 इन डोमेस्टिक सेल्स अमंग द फार्मा कंपनीज इन मार्च सितंबर 2023। मतलब ये सेल्स में भी अच्छे खासे नंबर से आगे है इंडिया में। दूसरा, ये थोड़े से कुछ नंबर्स हमने शेयर किए हुए हैं। नाउ एज ऑफ सितंबर 2023, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो 552 साइंटिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं 5 डिफरेंट रिसर्च फैसिलिटीज में। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। नाउ दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड 1800 डॉक्यूमेंट्स ग्लोबली, इंक्लूडिंग 204 इन ईयू, 130 इन कनाडा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 201 ग्रांटेड पेटेंट्स। कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम में एक रॉयल्टी इनकम भी शामिल है, उनके पास ग्रांटेड पेटेंट्स ऑलरेडी है। 33 पेंडिंग पेटेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और सबमिटेड 1 or 2 ड्रग मास्टर फाइल्स। तो आप देखोगे तो कंपनी एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में भी और वैरायटी ऑफ इनकम सोर्सेस में काम कर रहे हैं। तो ये अपने लिए अच्छी बात है। दूसरा, अगर आपको इसलिए अप्लाई करना है, मतलब अभी तक जो कंपनी का हम डिटेल्स देख रहे हैं वो बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे कंपनी के लिए अगर अप्लाई करना होगा आईपीओ के लिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो आईपीओ ओपन डेट है वो कल की है, वेनसडे जुलाई 3 की। आईपीओ क्लोज होने वाला है जुलाई 5 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखेगा इसको मंडे को अपने को पता चलेगा, जुलाई 8 को। इनिशियल रिफंड उसी दिन सेम डे हो जाएगा। और पेड ऑफ शेयर्स डिमांड में ट्यूसडे को, उसी दिन नेक्स्ट डे 9 जुलाई को, सॉरी, इनिशिएट ऑफ रिफंड्स एंड पेड ऑफ शेयर डिमांड में दोनों 9 जून को हो गए, थर्सडे ट्यूसडे को। और लिस्टिंग डेट जो है गाइस, जब लिस्टिंग डेट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है वेडनेसडे जुलाई 10 की, जब आपको पता चलेगा कि आपको लिस्टिंग दिन में कितना फायदा हो रहा है। ना इसको होल्ड करना है नहीं करना है, दैट इज एग्जिट स्ट्रेटेजी फ्रॉम द आईपीओ। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो आप कोई भी आईपीओ में अगर आप एप्लीकेशन करते हो, आपको अलर्ट होता है, तो वो आप सेम एग्जिट स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाउ ये हुआ सम डिटेल्स ऑफ द डेट्स। अगर थोड़े और चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करें, नाउ ये देखिए, लेट मी जस्ट, ओके, इसका जो फेस वैल्यू गाइस ₹10 पर शेयर। तो प्राइस बैंड है 960 से लेके 1008। नाउ 960 क्या हुई गाइस, लोअर प्राइस। और दूसरी जो है दैट इज कट ऑफ प्राइस। तो आपको अगर अप्लाई करना है गाइस और आपको चाहिए कि आपको ये एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट भी हो, तो आपको कट ऑफ प्राइस 1008 प्राइस के लिए अप्लाई करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो लॉट साइज है 14 शेयर्स की। यहाँ पे एक चीज आप गाइस ऑब्जर्व करनी है, टोटल इशू साइज, फ्रेश इशू और ऑफर फॉल से, दैट इज ओएफएस। नाउ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो तकरीबन टोटल इशू जो है 1952 करोड़ का है। इसमें से 800 करोड़ जो गाइस है दैट इज अ फ्रेश इशू, और 1152 जो है गाइस दैट इज ओएफएस। नाउ बहुत लोगों को ये फंडा अगर मालूम नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो। नाउ ओएफएस क्या हो, फ्रेश इशू क्या हो। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे कंपनी के दो प्रमोटर्स है, ए एंड बी। ओके, कंपनी में ए का शेयर है 70% और बी का शेयर है 30%। नाउ कंपनी में बी जो है अपना जो स्टेक है वो कम करना चाहता है, और साथ में आईपीओ भी आ रहा है। बी चाहता है कि मेरा जो 30% स्टेक है वो कम होके 15% रह जाए, तो 15% वो अपने शेयर बेचना चाहता है।
जब कंपनी आईपीओ ला रही है और आईपीओ को समझो 100% है, तो पॉसिबिलिटी ऐसे होती है, कंपनी डिक्लेयर करती है, जैसे यहाँ पे ये ओएफएस इसको बोलते हैं, ऑफर फॉर, जो भी वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे जैसे क्या बताया गया है कि 15% जो है यहाँ पे, जो 15% अमाउंट आएगा, वो जो शेयर्स होंगे वे बी वाला जो प्रमोटर है वो अपने शेयर बेच देगा, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो बी के अकाउंट में जाएगा, और बचा हुआ 85% जो अमाउंट है दैट विल कम टू द कंपनी एंड बी लिमिटेड। आप समझ रहे हो, जिसको जिसका वो फ्रेश यूज कर सकते हैं कि एक्सपांशन के लिए, फर्दर प्रोसेसेस के लिए, रिपेमेंट ऑफ डेट के लिए, उनको चाहे वैसे फंड्स को यूज कर सकते हैं, वो है 85%। तो हमें दिखते हो तो दिख रहा है, हमारा ध्यान जाता है 100 रुपीज के ऊपर, लेकिन 100 रुपीज में से ध्यान रखना हमें 15 रुपया तो ये बी लेके जाएगा, और 85 है वही कंपनी को मिलने वाले। तो ये रेशो अगर 80-20 है, ये 70-30 तो ठीक रहता है, मतलब नो इश्यूज। तो यहाँ पे क्या रेशो हमें हम थोड़ा देखना पड़ेगा। आई होप ये फंडा आपको समझ में आएगा। नाउ अगर यहाँ पे आप देखो, टोटल इशू में से, टोटल इशू में से 800 ये जो है 159 में से 800, मतलब अगर 200 का पकड़े, एक 40% जो है गाइस, दैट इज द ओनली फ्रेश इशू। और बाकी का 60%, 1152 जो करोड़ है, वो है ओएफएस। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ा अमाउंट आईपीओ में मिलने के बावजूद वो पैसा प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट में जाएगा, एज वो अपनी होल्डिंग बेच के अपना स्टेक कंपनी में कम कर रहे हैं। तो कंपनी को ये आईपीओ के बाद 40% इज द ओनली अमाउंट, 800 करोड़ से एक कंपनी के पास अवेलेबल होंगे कि वो उनके फर्दर प्लान के लिए, एक्सपांशन के लिए और बाकी की चीजों के लिए। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज ये रेशियो जो है 60-40 का, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है। नाउ चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कितने लॉट्स में कैसे कर सकते हो, कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो रिटेल में मिनिमम एक लॉट 14 शेयर्स का 14,000 के अंदर वो लॉट आ जाता है, 14,000 रुपीज का। रिटेल में अगर मैक्सिमम को करना है तो 40 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो 1,97,000 के लिए। ये हुआ एस एच एन आई, स्मॉल एच एन आई मिनिमम, स्मॉल एच एन आई मैक्सिमम और बिग एच एन आई मिनिमम। तो ये 15 लॉट टू 70, मतलब मैक्सिमम 70 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 15 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल एचएनएस, और बिग एचएनएस जो है 71 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा और भी लॉट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ एक स्ट्रक्चर कि जिसमें आप अप्लाई करना चाह सकते हो। नाउ यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा इस, तो क्यूआईबी के लिए, रिटेल फिलर एक एचएनआई के लिए 50%, 35% और 15% रिस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे अपना जो एक रेशियो रिटेलर्स के रखा हुआ वो बहुत अच्छा खासा रेशियो 35% लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नाउ दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, और शेयर जो होल्डिंग में प्री 99% जो शेयर है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्ड है, ये अच्छी बात है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल पे आ जाए, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेगा इस, तो 3 क्वार्टर्स का, सॉरी 3 ईयर का बैक टू बैक और 22-24 के यहाँ पे हमें डिटेल्स मिलते हैं। असेट्स में देखेंगे तो 6,000 से लेके 8,000 तक, तकरीबन 7,800, मतलब 8,000 तक उन्होंने एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाया हुआ है। रेवेन्यू देखेंगे तो 5,900 से 6,700, ये भी इंक्रीज अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये अगर देखें तो 702 से लेके 527, मतलब ये ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका डिक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ देखेंगे गाइस तो 1,900 से लेके 2,900 तक बढ़ा है, मतलब अच्छा खासा है, यहाँ पे भी इंक्रीज है। अगर रिजर्व सरप्लस देखे गाइस 1,700 लेके 2,700, वेरी गुड, ये भी अच्छी खासी बात है। टोटल बोरोइंग्स देखें गाइस, ये भी मेंटेन है, तकरीबन उनके कम नहीं हो रहे। बोरोइंग शुड बी कमिंग डाउन, डिक्रीजिंग, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स गाइस, ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है वो दिक्कत वाली बात है। एक तो हमने देखा था कि ओएफएस में बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है प्रमोटर्स के पास, तो 800 करोड़, 1,900 करोड़ में से 40% का लिए 800 करोड़ बच रहा है फ्रेश इशू में। और दूसरी ये दो थोड़ी दिक्कत वाली बातें हैं यहाँ पे। आगे कंपनी के की परफॉर्मिंग फैक्टर्स अगर चेक करेगा इस हम लोग, तो आरओई, आरओसी ठीक है, मतलब नॉट बैड। डेट टू इक्विटी भी लेस देन 1 है, सो इट्स गुड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 16.8, अच्छा है, मतलब ये रेशियो अभी तक अच्छे मिलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू ये जो अमाउंट है दैट इज 6 टू, अगर ये लेस देन 5 होती तो वेरी गुड होती, लेकिन ये लेस देन 10 भी तो चलो ठीक है, मतलब कंपनी इतने साल से मार्केट में है, इतना कुछ बिजनेस कर चुकी है, तो ऑब्वियसली इतने साल होने के बाद उनका बुक वैल्यू तो बढ़ते रहता है। तो लेस देन 10 इसके लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम रेशियोज देख रहे हैं गाइस, वो सब हमें एक फेवरेबल कंडीशन लग रही है। दिक्कत वाली बातें भी हमने कंसिडर कर ली। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे
ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, मतलब पैसा जो आएगा वो किसके लिए यूज होगा। तो कंपनी का पर्पज अगर आप देखो, रीपेमेंट एंड और प्री पेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। ऑल कैसे हो सकता है? कंपनी का अभी हमने देखा कि 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ है, कंपनी के पास 800 करोड़ एज अ फ्रेश इशू आ रहे हैं। अगर कंपनी ने पूरे के पूरे भी अगर वहां पे दे दी तो भी अपना उनका डेट पूरा का पूरा कभी जाने वाला नहीं है। और अभी कंपनी 800 में से पूरा तो पूरा डेट के लिए नहीं यूटिलाइज करेगी, कुछ फंड्स उसके पास ऑब्वियसली रखेगी भी। तो ये थोड़ा सा जो उनका जो एजेंडा जो बता रहे ऑब्जेक्ट बता रहे वहां पे उनकी दिक्कत लग रही है मेरे को। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो चीजें हमने गाइस देखी, तो यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों चीजें आ रहे हैं। कंपनी बड़ी है फार्मा में, उनके पास बिजनेस अच्छा है, आने वाले दिनों में सेल्स ग्रोथ और होगा। और कंपनी अगर अपना डेट कम करते जाती है देन वेल एंड गुड। अगर यहाँ से 400-500 करोड़ का भी डेट कम कर दिया तो भी इंटरेस्ट और बहुत सारी चीजें कम हो जाती है, इससे पैट इंक्रीज होने में उनको आगे जाके फायदा होगा। तो चलिए ठीक है। दूसरा इसमें जेएमपी अगर हम जाने, तो जेएमपी का थोड़ा सा ध्यान देते। जेएमपी मतलब गाइस ग्रे मार्केट प्राइस। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट की प्राइस की जहां पे ये लॉन्च होगा, लेकिन एस्टिमेटेड कि जहां पे ये प्राइस लॉन्च हो सकती है। नाउ अभी आप देखो तो फिलहाल ये ग्रे मार्केट में मतलब एज ऑन 17 एज ऑन 1 जुलाई अगर हम देखें 285 रुपीज मेंटेन है। 1 और 2 तारीख को मतलब 285 देखोगे यहाँ पे मतलब 1293 मतलब 1293, सॉरी फॉर माई हिंदी, बट 1293 के आसपास ये एक लिस्ट हो सकता है। मतलब लिस्टिंग इन आपको तकरीबन 25 to 30% के आसपास मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लिस्टिंग गेन के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ी सी बातें में देखनी पड़ेगी। पहला दिन के लिए रुक जाइए, मैं सजेस्ट करूंगा 2 आईपीओ साथ में आ रहे, तो यहाँ पे अभी अच्छी बात ऐसी है कि 2 आईपीओ होने के बाद मतलब जो भी एप्लीकेशन होने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो बहुत ज्यादा टाइम से कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब होता है और सब्सक्राइब होता है वो चांसेस कम है, तो लगने के चांसेस मतलब आपको अलर्ट होने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाने वाले। तो फर्स्ट दिन रुक जाते हैं। दूसरा बंसल का भी मैं आपको आज शाम को तक एक वीडियो दे दूंगा कि जिससे आप दोनों का बिजनेस क्या है, दोनों के एडवांटेज दोनों समझ में आएंगे। और उस समय चीजें क्लियर ज्यादा हो जाएगी कि अगर आपको 2 लाख या 3 लाख इन्वेस्ट करने एप्लीकेशन में तो ज्यादा अमाउंट कहाँ पे डाले वो आप डिसाइड कर पाओगे। दूसरा ऐसा है कि एक फर्स्ट डे रुक जाते हैं। फर्स्ट दिन की कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन कितना है वो देख के 2 तारीख के बाद 3 तारीख को जो अप्लाई होगा उसके बाद 4 तारीख 5 तारीख को हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक दिन का होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन कितना होता है क्या होता है वो देखेंगे। मैं उसका भी अपडेट आपको मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। पूरा बिजनेस का हमने एक डिटेल में समझने की कोशिश की है, डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस भी। तो आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं वो आप समझिएगा। मैं अगर अप्लाई करने वाला हूं तो दूसरी वीडियो के साथ, बंसल की वीडियो के साथ मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं अप्लाई करने वाला हूं तो कितने लॉट्स के लिए और कौन से आईपीओ में अप्लाई करूंगा। अभी इतना ही गाइस, बाय बाय, सी या, लव यू ऑल।